मरवत साहब, आपका भी बयान सामने आया कि आपने भी इस कमीशन को मुस्तरद किया है और आपने कहा है कि इसको चैलेंज करेंगे। ये मुस्तरद करने की वजह सिर्फ महज सरबराह के रिटायर और हाजिर सर्विस होने पर है? जी, बहुत शुक्रिया। माजी में जो कमीशन की कारकर्दगी रही है, बिलखसूस जो रिटायर्ड जज साहबान रहे हैं, वो यूँ महसूस होता है जैसे उन कमीशन के सरबराहान को मुकर्रर करने के पीछे अगराज़ व मकासद लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना था। ये जब खत आया सामने तो उसी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया था कि हाजिर सर्विस जज साहबान जो हैं इसको प्रॉप करें, इसकी इंक्वायरी करें। और जब सुप्रीम कोर्ट का एलामिया आ गया और वज़ीर-ए-आज़म जो डिफेक्टिव वज़ीर-ए-आज़म हैं वो मिले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, तो उसी वक्त समझ में आ गई थी बात के मामला जो है वो रिटायर्ड किसी जज साहब को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाकर कौम को जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाएगा। ये जो मसला इंतहाई संगीन नौइयत का है। पाकिस्तान में अपनी मिसाल आप हैं, तारीख में इस तरह पहले कभी नहीं हुआ है कि एक हाई कोर्ट के 90% जज साहबान यकबान होके ये शिकायत करते हैं कि वो इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने के लिए उन पे ज़ाती अटैक्स हुए। बाकायदा उन्होंने मिसालें दी और फिर चूंकि इसमें दो खसूसियात है, एक तो इस मामले पे पहले ही वो उस वक्त के चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को, सीनियर प्रीमियर जज काजी फाइज ईसा साहब को और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जज साहब है उनको एतमाद में ले चुके थे। सही। और खतूत भी लिखे, तो लिहाजा कोई चाराकार और ताई नहीं कि तहरीरी तौर पर इस चीज को सामने लाते, क्योंकि जो चीज इन्होंने वाज़ेह की है दो, एक तो कन्वेंशन बुलाने की बात की और दूसरा कहा कि हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में इस चीज का कहीं से जिक्र ही नहीं है कि बात जो है इस, क्योंकि कानून बनाने वालों ने तो ये सोचा भी नहीं था कि आलात या नौबत यहाँ तक भी आ सकती है। जज साहबान के रिश्तेदार अगवा होंगे उनके घरों में और ये सिलसिला जारी है। ये बिल्कुल सूरज को चिराग दिखाने की बात होगी कि कोई कहे कि पाकिस्तान में इस तरह इंटेलिजेंस एजेंसियां फोन बग नहीं करती हैं और आए दिन कोई ना कोई स्कैंडल आ जाता है, फलां की रिकॉर्डिंग लीक हो गई। ये तसलसल जारी है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने इस चीज की तरफ निशानदेही की थी और उस निशानदेही करने पे जब उसको नौकरी से फारिग किया गया और जब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया जिसमें उनको विंडिकेट किया गया और उसके इस अमल को कंडोन किया गया, तो लिहाजा इन जज साहबान ने भी हवाला दिया है। और ये चूंकि इमरान खान स्पेसिफिक हालात की वजह से टिरियान केस का जिक्र है इसमें, इस लेटर में।